नमस्कार, आर्यावर्त टीवी में आपका स्वागत है। स्वच्छता में भगवान का वास होता है। इसी बात को देखते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रपिता ने भी स्वच्छ भारत अभियान का शुरू की थी और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ने। सभी कंपनियां, निजी क्षेत्र हो सरकारी क्षेत्र, इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है। इसी क्षेत्र में एक व्यक्ति है श्री अनिल अग्रवाल जी, जो MBS फैसिलिटीज कंपनी के द्वारा स्वच्छता अभियान को भारत एवं अन्य प्रदेश भारत में फैला रहे हैं। हम आज बात कर श्री अनिल अग्रवाल जी इस कंपनी में डायरेक्टर हैं और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम इससे बात कर रहे हैं। अनिल अग्रवाल जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। स्वागत, नमस्कार। अग्रवाल साहब, आप स्वच्छ भारत अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं। MBS अपने जो कंपनी थ्रू, यह कंपनी किस तरह कार्य करती है, इसके बारे में बताइए। ये कंपनी में कार्य करने का इसका जो तरीका है, इसके दो तरीके से हम लोग दो तीन तरीके से कार्य करते हैं। एक तो नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, कंटोनमेंट बोर्ड, इनके साथ हमारा टाई अप रहता है। इनके टेंडर्स के थ्रू हम इसमें टेंडर सप्लाई करते हैं और उसमें टेंडर्स में बिड के थ्रू बिल्कुल पारदर्शिता होती है, जिसमें उसके हम थ्रू काम कर रहे हैं। मतलब हम ये समझना चाहते हैं किस तरह, जैसे आप स्वच्छ भारत अभियान में काम है, किस तरह काम करते हैं कि जैसे कि कचरा हटाना हो या बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आपने बिल्कुल सही बात बोले कि डिस्पोजल ऑफ गार्बेज या कचरा, जिसमें कि मोबाइल टॉयलेट्स, इसमें हमारी कंपनी की बहुत बड़ी अहम भूमिका है। मोबाइल टॉयलेट ये है कि जो ह्यूमन वेस्ट है, और हमारे यहाँ एक बायोडिग्रेडेबल टॉयलेट हम बनाते हैं, जिसमें कि ह्यूमन वेस्ट को बैक्टीरिया ईट करता है 100%, ऑर्डरलेस वाटर में कन्वर्ट होकर के वो ड्रेन होता है। आप और इसमें साथ ही साथ जैसे गार्बेज जो कूड़ा है उसको उठाने के लिए हम यंत्र, डस्टबिन है, हाथ गाड़ी है, कूड़ा गाड़ी है। अभी हम इसी के संदर्भ में राजस्थान के चिरावा डिस्ट्रिक्ट में की जगह है सूरजगढ़, वहाँ पर हम अपना प्लांट लगाने जा रहे हैं चिरावा में, गार्बेज से कंपोस्ट खाद बनाने का। हाँ, तो उसमें हम स्वच्छ भारत मिशन में हमारी उस प्रोडक्ट की बहुत एक अहम भूमिका होगी, जिससे कि जो घरों से कलेक्शन गार्बेज आएगा उसको हम कंपोस्ट खाद बनाएंगे। जिसको कि फार्मर्स, नर्सरी वाले उसको परचेज करते हैं, जो खेती को उपजाऊ बनाने के लिए। मतलब ये कि आप एक तरफ तो देश को स्वच्छ बना रहे हैं, साथ ही आप समृद्धि बना रहे हैं कि खेती करके किसान समृद्ध होंगे तो देश समृद्ध होगा। यस, बिल्कुल आपने सही बोला। अब इसी में समृद्ध वाली बात करी आपने, तो दूसरा हमारा एक और प्रोडक्ट मेरा जिसको मैं कहना चाहिए ड्रीम प्रोजेक्ट, मेरा एक दूसरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसमें कि हम संपूर्णता की बात करते हैं तो हमारा मुरादाबाद में चल रहा है, जिसके कि गवर्नमेंट कई जगह ब्रांडिंग जोन बना रही है, जिसमें कि अभी कार्य मैं समझता हूँ कि पूरे इंडिया में 2 या 3 जगह ही अभी है। गवर्नमेंट उस पर काम वर्क तो बहुत कर रही है, पर जो हमने सबसे पहले किया है वो आपके मुरादाबाद, यूपी के मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में ब्रांडिंग जोन हम बना रहे हैं, जिसमें कि नगर निगम हमारा पूरा कोऑपरेट कर रहा है। फुटपाथ फेरी वालों के साथ उन्होंने हमारा टाई अप कराया है और हम उनको शॉप्स बना करके दे रहे हैं। उसके लिए अगर आप जाएँ तो मेरे फेसबुक पेज पर जाइएगा आप, तो वहाँ आपको दिखाई देगा कि मेरा वहाँ पर काम चल रहा है और वहाँ पर हमें पूरा कोऑपरेशन है कि वहाँ पर जो हमारा नगर निगम के साथ टाई अप हुआ है, हमारा 500 शॉप्स का हमारा प्लान है देने का वेंडिंग जोन में। 12 वेंडिंग जोन्स हैं, जिनको हमें अलग अलग साइट पर अलग अलग टाइम पर जैसे जैसे ऊपर से गवर्नमेंट से अनुशंसा आती रहेगी वैसे वैसे उसको हम डेवलप करते रहेंगे। इसी के उसमें वेंडिंग जोन में क्या है कि जो लोग फुटपाथ फेरी पर बैठे होते हैं, उनको आपने देखा होगा पुलिस वाले आए, उनको उनका सामान फेंक देना, उनको परेशान करना, ये करना, तो उनको मैंने लेकर के अब निगम से या पुलिस डिपार्टमेंट से जहाँ भी मैं काम करता हूँ, मैं उनको ये कहता हूँ कि वेंडर्स मेरे हैं, आप इनको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएंगे। क्यों कि हमारा पहला टारगेट है उनका उत्पीड़न रोकना। उनका जो शॉपकीपर्स हैं, आपने देखा होगा कि कई बार पुलिस वाले आए, पटरी पे बैठा है, ठेला इधर लगाया, लात मारा, उसको फेंक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ऐसा नहीं, सबसे पहले हमारा प्रोडक्शन उनका उत्पीड़न रोकना और दूसरा उनको समृद्ध बनाना। क्योंकि जब एक आदमी किसी पर्टिकुलर प्लेस पे बैठा होता है तो उसकी वैल्यू होती है, तो इसलिए हम एक उसकी संदर्भ में मार्केट डेवलप कर रहे हैं। हाँ, जैसे आपने वैल्यू की बात जहाँ तक की, इसमें होता है कि जैसे कि आप कहा भी गया कि एक अगर कुआं से रस्सी खींचते कहते एक निशान पड़ जाती है, वो एक। तो हम अभी बात कर रहे थे इसी संदर्भ में कि आप जो स्वच्छ भारत अभियान काम कर रहे हैं, इसे वर्तमान प्रधानमंत्री जी भी बहुत सही प्रोत्साहन दे रहे हैं। हमारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी प्रोत्साहन दिया कि स्वच्छ में
तो ये मैं कह जो आप प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं किन किन प्रदेश में, भारत के किन किन प्रदेश में कर रहे हैं? बहुत बढ़िया आपने बात कही कि ये हम भारत के आपके 7 स्टेट्स को अभी हम लेकर के चल रहे हैं। अराउंड हमारा जो टारगेट है 500 किलोमीटर के रेडियस में हम काम कर रहे हैं अभी दिल्ली से। आपका यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, एमपी, हम 7-8 स्टेटों में अभी काम कर रहे हैं। अग्रवाल साहब, आप इस कंपनी के डायरेक्टर हैं जी। तो आपने एक कोई सपना देखा होगा कैसे, मतलब इस तरह के कार्य करने के लिए बहुत कम नहीं करना चाहते लोग, आपको कैसे प्रेरणा मिली किस तरह कार्य करने के लिए? सही बात है, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा झा साहब। एक्चुअली जो मैं पहले काम करता था, मेरा काम था टैक्सेशन, इनकम टैक्स। आज मैं मालूम पड़ता है कि किस काम में चला गया जिसको जस्ट करना चाहिए कि मलबा उठाने वाले काम में। कई बार लोगों ने मेरी ये हुटिंग भी करी कि क्या यार टॉयलेट के काम में आज आप ये अच्छा काम छोड़ करके, वाइट कलर जॉब छोड़ करके आप इसमें चले गए। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो इसमें मेरा जो सोचना है वो ये है कि मेरी जो थोड़ी हैबिट है वो इस टाइप की है कि मुझे ना ज़्यादा लोगों में थोड़ा बैठना पसंद है, लोग मेरे को जाने। मेरा एक हमेशा एक IQ है कि लोग मुझे जाने। उसी के संदर्भ में मैं काफ़ी बैठा सोचता रहता था कि ऐसा कौन सा काम किया जाए कि मैं अपने आप को वाइड से वाइड कर सकूं। तो उसी संदर्भ में मेरे को कहीं से ये टिप मिली कि हम मोबाइल टॉयलेट, उसी समय ये लॉन्च हुआ था स्वच्छ भारत मिशन, मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया था। तो हमने फिर ये कहा कि इसकी मैं नया, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें पैसा भी अच्छा खर्च कर रही थी, तो उसके संदर्भ में हम मोबाइल टॉयलेट सबसे पहले लेकर के आए। मोबाइल टॉयलेट हमने डिलक्स टॉयलेट बनाया, जिसका कि मैं आपको बताऊंगा, आप हमारे फेसबुक पेज पर जाएंगे, जो हमारा सबसे बड़ा टॉयलेट है वो अरुण जेटली जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था। आज जेटली साहब नहीं रहे हैं, पर यह कि अगर मैं कहूँगा अगर देन है तो ये जेटली साहब की देन है। अब जैसे आपने कहा कि लोग कई तरह करते हैं, अब इसी तरह हम एक बात करेंगे सुलभ शौचालय। उन्होंने पहले स्टार्ट किया था तो लोगों ने उन्हें की तरफ कहा कि यार ये आप क्या कर रहे हैं। हाँ। तो ये जो अच्छे कार्य करने वाले को लोग शुरुआत में करते हैं, लेकिन अच्छा ये मैं कहे कि जो आप ये काम कर रहे हैं तो किसके साथ मिलकर, किस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कार्य करते हैं? क्योंकि आपके गवर्नमेंट से आपको सहयोग मिलता होगा, प्राइवेट कंपनियों से मिलता है, तो किन के डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कार्य करते हैं? यस, डिपार्टमेंट लोकल बॉडी, बेसिकली अगर हम कहें इसको तो एक डिपार्टमेंट होता है अपने आप में लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज के साथ ही हमारा काम होता है। वैसे तो आपने देखा होगा गवर्नमेंट 3 टाइप्स होती है, स्टेट, इंडियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडी। तो हमारा जो काम है वो टोटल लोकल बॉडीज है। लोकल बॉडीज में आप समझ लीजिए आपका नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, कंटोनमेंट बोर्ड, रेलवे के साथ भी हमारा काम है। कंटोनमेंट बोर्ड, इन सब के साथ में हमारा कार्य होता है। और इसमें हम 2 लोगों से जनरली टाई अप में रहते हैं। उसमें सीनियर लेवल पर मेयर, नगर निगम है तो मेयर एंड कमिश्नर साहब, और छोटी जगह है तो EO, चेयरमैन। वही सब जगह नगर पंचायत वगैरह में सब वही चेयरमैन और EO होते हैं जिनसे कि हमें लाइजनिंग करनी होती है। तो ये मतलब आप गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से सब मिल के साथ आप हाँ, इसमें हम प्राइवेट सेक्टर के साथ भी हमारा काम है। जैसे मैं आपको बता दूं कि ऊपर वाले की दुआ से मेरे पास क्लाइंट भी बहुत अच्छी है कि टाटा स्टील, नाम आपने सुना होगा। टाटा स्टील मेरी रेगुलर क्लाइंट है, वेब सिनेमा मेरा रेगुलर क्लाइंट है, तोशिबा इंटरनेशनल वो मेरा क्लाइंट है, TDI मेरा क्लाइंट है, एस्पायर वो मेरा क्लाइंट है। मैं बाकी प्राइवेट में भी हमारी सेल है बट बहुत कम है, जिसके लिए कि अभी हम प्लान कर रहे हैं। क्योंकि गवर्नमेंट में एक प्रॉब्लम क्या आती है जहाँ साहब मैं आपको बता दूं कि एक उदासीनता है गवर्नमेंट की। उस बात को मैं लेकर के आपके चैनल के माध्यम से मैं इस चीज़ को अवगत कराना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट में क्या पेमेंट बहुत डिले है। पूरा एक साथ पैसा लगाना होता है, पेमेंट अपने हिसाब से रेंगते हुए आती है, जिसमें कि हमें बहुत अपनी फैक्ट्री को चलाने के लिए, कच्चा माल खरीदने के लिए, हमें डे टू डे बट एक्सपेंसेज के लिए हमें बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए अब हमने ये सोचा है कि हम अपना एक इस ईयर में एक टारगेट फिक्स करके चल रहे हैं, हम एक्सपेंशन कर रहे हैं कि हमारी हाउ टू इंक्रीज द कैश सेल, इन द प्राइवेट सेक्टर्स, कि हम प्राइवेट सेक्टर्स में अपनी सेल को कैसे बढ़ाएं। 2 ही तरीके से हम बढ़ा सकते हैं, या तो अपना स्टाफ को इंक्रीज करके या इसके साथ में कुछ प्रोडक्ट और ऐड ऑन करके। तो हम दोनों ही चीज़ों को लेकर के उसको आगे बढ़ रहे हैं। अभी आप बात किए कच्चा माल की, जी,
तो आपको इस कार से कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है, बिल्कुल। वो कहाँ से आपको मिलता है, कहाँ से सप्लाई आता है और किन से आपको मिलता है ये? यस, कच्चे माल बेसिकली मैं बताऊँ आपको चैनल के माध्यम से, कच्चे इसमें जो सही मायने में अगर 70% यूज होता है तो आयरन, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आयरन है जैसे MS एंगल हो गया, सीट है, आपके चैनल है, ट्यूब टायर्स हैं। तो आयरन तो टोटल हम गाजियाबाद में लोहा मंडी से परचेज करते हैं। इसमें जैसे मोबाइल टॉयलेट्स है, इसमें ट्यूब टायर रिम समथिंग, ये हापुड़ बहुत बड़ी मंडी है तो वहाँ से लेते हैं हम। एक इसमें प्रोडक्ट होता है FRP फाइबर रेजिन, जिसको हम लोकल अपने कुछ दो तीन वेंडर से हम बराबर परचेज करते हैं। देखिए, कोई भी कंपनी शुरुआत में छोटी होती है, फिर बढ़ते बढ़ते, तो आपका भी होगा भाई ड्रीम प्रोजेक्ट आपका जब है तो आप विस्तार की योजनाएं बनाए होंगे कि कैसे विस्तार कंपनी को आगे बढ़ाएं, हम अन्य प्रदेशों में भी अपनी कंपनी को विस्तार, तो उसके लिए क्या क्या योजना आपने बनाया है? यस, बिल्कुल। अभी जैसा मैं कहूँगा कि अभी जैसे मैंने अपने यहाँ पर एक ही बहुत ही हायर सैलरी पेड इंजीनियर को, IIT इंजीनियर को अभी मैंने रिक्रूट किया है। अभी मैंने रिसेंटली एक अपने यहाँ डायरेक्टर मार्केटिंग को अपॉइंट किया है और उसी संदर्भ में मैं कुछ और भी स्टाफ रिक्रूट कर रहा हूँ। और इधर जो एक्सपेंशन के लिए हमारा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसको हम आगे बढ़ाएं और कैसे हम अपनी सेल को इंक्रीज करें, इसके लिए हम डे टू डे प्रयत्नरत हैं और उस पर हम बराबर वर्किंग कर रहे हैं। हम अब आपकी कंपनी से हट करके आते हैं, हमें आपके बारे में ऐसा जानकारी कि आप सामाजिक क्षेत्रों में भी काम कर रहे हैं। कोरोना जैसे महामारी के समय आपने कई संस्थाओं से मिलकर कार्य किया है, तो ये कौन कौन से आपने कार्य इस दौरान किया है उसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। वैसे मैं बता दूं, मैं अग्रवाल बनिया हूँ, तो मेरा एक फर्ज बनता है कि मैं अपने समाज के लिए कुछ करूँ। तो इसी के संदर्भ में दिल्ली प्रदेश अग्रवाल सभा मैं आजीवन सदस्य हूँ। इंद्रप्रस्थ अग्रवाल सभा मैं उसमें आजीवन सदस्य हूँ। पीस मेकर एक मेरी मैगजीन है पुलिस के ऊपर दिल्ली में, फाइनेंस एडिटर हूँ। हाँ, फाइनेंस सपोर्ट जो भी होता है उस मैगजीन को मैं बराबर करता हूँ। पीस मेकर के नाम से जो पुलिस के ऊपर कंटिन्यू आती है। एक रोटरी ट्रस्ट है जिसको कि हम चला रहे हैं, तो उसमें हम ये भी है कि जहाँ जैसी मदद होती है वैसी हम बराबर करते हैं। हाँ, मैंने सुना था कि बात चली थी कहीं तो कहे कि आप उस दौरान जो कोरोना समय जो रेहड़ी पटरी वाले उनके लिए भोजन की व्यवस्था करने आपने दान सब दिया था, ऐसा भी आपने किया था, मैंने सुना था इस बात है। अच्छा, आप जब ये मानी कंपनी आप चला रहे हैं तो लोगों से भी आपको कांटेक्ट है, अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे, आपसे जुड़ना चाहे, हाँ, तो कैसे कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं? ऐसा है, ये जो मेरी कंपनी की वेबसाइट है MBS फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड की अपनी एक बहुत अच्छी वेबसाइट है। आप मेरी वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ पर मेरे मोबाइल नंबर है, मेरी मेल ID है, उसके थ्रू कोई भी मुझे कांटेक्ट कर सकता है। जैसे आज मेरे पास कुछ बिजनेस आता है वो थ्रू गूगल के थ्रू, उसी के थ्रू मेरे पास बिजनेस आता है। आप एक आपने कहा कि आप शुरू में CA का काम करते थे, उन्होंने अपने क्षेत्र चेंज किया, तो उस दौरान आपको कैसा लग रहा था कि क्या हम सफल हो पाएंगे, नहीं हो पाए, उस समय के कैसा लग रहा था उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात करी सर। ऐसा है कि मैं एक बात कहूँ कि कुछ लोग जो भी जुड़ते हैं शुरू में, उनका मकसद ना सेवा करना होता है ना काम करना होता है। उनका उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य होता है कि सामने वाले को चीट करना। केवल होता है जिन लोगों का चीट करना। मेरे साथ कोई शुरू में आए थे, उन्होंने मुझे चीट किया। जब मैंने देखा कि वो मुझे चीट कर रहे हैं कंटिन्यू, पैसे का हिसाब नहीं देना, केवल पैसे ही पैसे मांगना, मैंने उनको अलग कर दिया। ठीक है, और उसी के संदर्भ में क्या है कि मुझे एक बार लगा कि शायद मुझे ये अपना प्रोजेक्ट बीच में ही छोड़ना पड़ेगा। पर क्या है, अपनी एक आदत है कि मैं थोड़ा सा शुरू से ही जिद्दी प्रवृत्ति का आदमी हूँ। मैं ये मानता हूँ कि आदमी अगर जिद करे और मेहनत करे तो ऐसा कौन सा काम है जिसमें वो सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। ठीक है, मैं एक चीज़ और दूसरे एंगल से मानता हूँ कि जैसे मैं CA करने आया था, मैं CA नहीं बना। ठीक है, क्योंकि कई कॉज थे। देखो, एजुकेशन एक चीज़ अलग है, वो आपकी नस्ल में है या आपका क्या बैकग्राउंड रहा, क्या था, तो आप बन पाओ। अब आपने देखा होगा कि IAS की तैयारी लाखों लोग करते हैं। ठीक है, पर बनते कितने हैं? 1000 और 1500। तो मैं उसी संदर्भ में कहूँगा, पर ये मेहनत तो आपकी अपनी है,
आप इसमें ये आपके ऊपर है कि आप 6 घंटे मेहनत करें, ये आपके ऊपर है कि आप 16 घंटे मेहनत करें। आप यकीन करिएगा जब मैंने इसको खड़ा किया तो मुझे एक बार इन लोगों के साथ में लगा जिसको कि उन लोगों ने मुझे चीट करने के अलावा कुछ नहीं किया, बट मैंने कहा कि नहीं, मेरी जिद है, मैं इसको खड़ा करूंगा। मैंने उनसे हैंडओवर लिया। हैंडओवर लेने के बाद मैंने इसको पूरी तरीके से, मुझे कुछ नहीं आता था, मैं कॉमर्स साइड का आदमी हूँ, मुझे नहीं पता टेक्निकली क्या होता है। आज मुझे इतना पता है कि टेक्निकली मैं पूरा प्लांट संभाल रहा हूँ। आप सीए नहीं बने, ईश्वर को आपसे कुछ और काम कर, आपको समाज सेवा, देश सेवा के लिए कुछ अच्छा करना, तभी आपने और अच्छा काम किया है। अच्छा, जब ये आपने शुरुआत की जी, जब उस समय आपको, जैसे कि आप इसके साथ आप कह रहे हैं कि समाज सेवा में भी काफ़ी योगदान है, तो वो प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको कि हम समाज सेवा, लोग आजकल अपने काम में ज़्यादा ध्यान दें, समाज को लोग नहीं ध्यान देते, तो आपको कैसे प्रेरणा मिलती है कि हम समाज सेवा के लिए कुछ करें, समाज के लिए कुछ करें? सर बिल्कुल सही पूछा। एक्चुअली जो मेरा सर्किल है, जो मेरे सहयोगी हैं, वो सब मेरे बहुत अच्छे मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे लोग हैं सर। वो इतने अच्छे लोग हैं मेरे साथ के कि मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आज मैं कुछ भी हूँ तो अपने सहयोगियों के द्वारा हूँ मैं। तो मुझे एक्चुअली में उनको देख करके ही लगता है कि नहीं, कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि जब किन्हीं लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि जो लोग मेरे से नीचे हैं मैं उनको अपने बराबर लेकर आऊँ। अग्रवाल साहब, हम आज बात कर रहे हैं 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस है, देश 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, इसके बारे में कुछ संदेश आप दीजिए देश के नाम। देश के आज हम सभी, सबसे पहले मैं कहूँ आपको कि आपको मैं पूरे देश को, सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और उसी के साथ मैं कहूँ कि हमें अपने देश को नीट एंड क्लीन, अपनी फैक्ट्री, जो मेरा मिशन है कि हम इसको पहले से ज़्यादा नीट एंड क्लीन बनाएं। हम क्यों ना उस भारत को सिंगापुर, दुबई की तरह इसको मेंटेन करें। आज मैं देखता हूँ अभी भी लोगों में इतनी अभी स्वच्छता के प्रति अवेयरनेस नहीं है। जिसको जो मर्जी आता है वो लिया रेपर वहीं फेंक देना, लिया जहाँ तहाँ कूड़ा फेंकना, जिसको जो मन आता है कि मसाला खाया थूक देना। मेरा मसाला खाने वालों से एक ही बात होती है, भाई जब आपने थूकना है तो उसको खाते क्यों हैं? तो इसको बंद करिएगा। मैं खाते हैं तो नीट एंड क्लीन सिटी, देश, मेरा सबसे पहला यही है कि जब एक्चुअली होता क्या है, आप एक चीज़ को महसूस करेंगे बहुत अच्छी तरह जब, अगर सपोज करिएगा कि आपका वातावरण, आपका रहने की जगह अगर अच्छी नहीं, स्वच्छ नहीं है तो आप कार्य नहीं कर सकते। एक जैसे कहावत है, स्वस्थ मस्तिष्क में, स्वच्छ प्लेस में स्वस्थ मस्तिष्क ही वास करता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा हर आदमी को। जब आपका एरिया, देश सब स्वच्छ होगा तो नेचुरली कि आपकी एफिशिएंसी भी डबल होगी। तो मेरा सभी लोगों से यही आग्रह है कि अपने गली मोहल्ले, घर वगैरह के आसपास साफ सफाई कंटिन्यू रखें, जितना हो सके उतना। ये ना सोचें कि नहीं मेरा काम क्यों नहीं है, ये लोकल बॉडीज का काम है। ना ना ना, लोकल बॉडीज का काम नहीं, पहले आपका काम है, लोकल बॉडीज बाद में आती है। तो मेरा 15 अगस्त के दिन यही एक संदेश है। एक जैसे कि अभी स्वच्छता अभियान पर बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, कई लोग, आपने अभी कहा है कि लोग कहीं कुछ कचरा फेंक देते हैं, उनके लिए क्या संदेश होगा कि भाई आप कुछ जागरूकता कार्यक्रम चलाएं, चाहे कुछ ऐसे बताएं कि वो स्वच्छता की ओर ज़्यादा अग्रसर हो? देखो, मैं अभी देखिएगा, आप ये भी आप देख रहे होंगे कि पहले लोकल बॉडीज गवर्नमेंट में गंदगी फैलाने के ऊपर पेनल्टी इम्पोज क्लॉज नहीं थे। अब लोकल बॉडीज ने जगह जगह पर पेनल्टी क्लॉज को इम्पोज किया है। अगर आप कहीं थूकते हैं यूरिनल जाते हैं पब्लिक प्लेस पे, तो आपको पेनल्टी इम्पोज की जाती है। पर अब कुछ गंदे लोग हैं, आज मैं देखता हूँ कि कुछ ढंग के लोग हैं जिनको जहाँ जाना है यूरिनल वहाँ जाएंगे, जहाँ जो डस्टबिन में फेंकना है कचरा वहाँ फेंकेंगे। बट जो अनसिविलाइज पर्सन है मैं कहूँगा अनसिविलाइज, तो उनके लिए आप कुछ नहीं कर सकते सर। सही बात है। ये तो वही है कि 2 से 4 देखते हैं, 4 से 6 वही डेवलप होता है, उसके बाद उनका कुछ नहीं कर सकते। जो लोग अच्छे होते हैं, अच्छा काम करके उनको अच्छा आदमी मिलता है, ये कहना है अग्रवाल साहब का। इन्होंने देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए एक स्वच्छता अभियान में काफ़ी अच्छा योगदान दे रहे हैं। अग्रवाल साहब, हमारे कार्यक्रम आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि आप इसी तरह बहुत तरह करें और देश और दुनिया में अपना नाम रोशन करें। जय।